गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी सेकेंड ईयर का हम फिजिकल केमिस्ट्री का हमने पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने फेज इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किया था। फेज इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने आपको टर्म्स जो है वो सारी बताई थी। अब हम यहाँ पर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सिस्टम है हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर आपके सिलेबस के अंदर तीन सिस्टम है। पहला है इसके अंदर वाटर सिस्टम, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, थर्ड है सल्फर सिस्टम। आज हम बात करेंगे वाटर सिस्टम की। पहले यहां क्लियर हो जाए कि वन कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है। वन कंपोनेंट जैसे जो भी इसके अंदर हम सबसे से वाटर ले रहे हैं, वाटर आपको पता है कि 3 स्टेट के अंदर पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। वाटर को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? H2O से। क्लियर? H2O को जब आप सॉलिड बर्फ होगी वो भी क्या होगा? H2O होगा। लिक्विड होगा, जल होगा, वो भी क्या होगा? H2O होगा। गैस होगी, वेपर्स बनेगी, वो भी क्या होगा? H2O होगा। तो ये जो है यानी ये तीनों स्टेट्स जो है वो एक ही कंपोनेंट H2O से यानी एक ही फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम। अब हम थोड़ी सी जनरल सी बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर का आपको पता है 3 स्टेट्स के अंदर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। सॉलिड को जब हीट दी जाती है तभी किसके अंदर चेंज हो जाता है? लिक्विड के अंदर। और जब लिक्विड को हीट किया जाता है तभी किसके अंदर चेंज हो जाता है? गैस के अंदर। यहां हम इसको हीट दे रहे हैं। अब हम इसका रिवर्स लेते हैं क्योंकि ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज। रिवर्स लेंगे यानी गैस को जब हम कूल करेंगे तब वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो वो किसके अंदर चेंज हो गया? लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। लिक्विड को जब हम ठंडा करेंगे तब वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? आइस के अंदर चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये क्या है हमारे पास? आइस। ये क्या है? वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर। और गैस क्या है? ये वेपर्स है। अब जनरल से ही बात हो रही है, जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड के अंदर, जब उसको हीट दी जाती है यानी वो लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। लिक्विड को जब उसके अंदर हम चेंज करते हैं गैस के अंदर तब हीट दी जाती है। गैस को जब हम वेपर्स को जब हम ठंडा करते हैं तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? लिक्विड के इसके अंदर हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। जब इसको हीट किया तभी किसके अंदर चेंज हुआ? गैस के अंदर। इसको हम क्या वेपर्स बने तब इसको हम क्या कह देते हैं? वेपर्स कहते हैं। अब इसको ले लीजिए सॉलिड डायरेक्टली। सॉलिड को जब हीट करते हैं तब वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये ट्रायंगल के रूप में भी बन जाता है। ये हम सिंपल सी बात कर रहे हैं। अब हम वाटर सिस्टम की बात करते हैं। जो आप ये तो पुरानी चीजें हैं जो आपने कर ली है। फेज के अंदर आपके सिलेबस के अंदर जो चीज है फेज डायग्राम बनाना होगा। ये फेज डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है। इस फेज डायग्राम के अंदर हमें कर्व के बारे में, एरियाज के बारे में और ट्रिपल पॉइंट के बारे में यानी इसकी डायग्राम की पूरी स्टडी हमें करनी होगी। तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं? वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर वाटर सिस्टम। पहले एक बार थोड़ी इस ग्राफ को देख लीजिए। ये जो फेज डायग्राम है इसको देखिए। फेज डायग्राम हमने जो बनाया है ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में है। यहां पर ये देखिए यहां से OB, OA, OC ये कौन सा है? ये कर्व है। सारे तीनों कर्व है। OB रिप्रेजेंट हो रहा है, OA, OC। हम बात किस किस की करेंगे? हम बात करेंगे कर्व की। कर्व के बाद किसकी बात करेंगे? एरिया की। एरिया के बाद ट्रिपल पॉइंट की। अब यहां पर कर्व क्या है? डायग्राम को ध्यान से देखिए। पर यहां पर आपके यहां लिखा हुआ है आइस यानी किस फॉर्म के अंदर है? सॉलिड फॉर्म के अंदर। ये किस फॉर्म, ये क्या लिखा हुआ है? लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और ये क्या है? गैस फॉर्म यानी यहाँ पर वेपर्स है। इनको रिप्रेजेंट जैसे यहाँ
सॉलिड और गैस के बीच की जो लाइन है, ये जो हमारा कर्व है ओ बी, इसको हमने क्या नाम दिया? हम पहले कर्व की बात करते हैं। कर्व मैं बोल रही हूं ओ बी, ओ बी, इसका ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर इस लाइन यानी सॉलिड और गैस के बीच में, तब सॉलिड आपको पता है, मैंने इसलिए पहले बताया, सॉलिड जब डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। तब ये इसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कर्व कहेंगे। सब्लिमेशन कर्व पर कौन कौन सी अवस्थाएं इसके अंदर साम्यावस्था के अंदर होगी? सॉलिड और गैस साम्यावस्था के अंदर होंगे। यानी यहां पर फेज कितनी है? 2 है, फेज 2। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये हम फॉर्मूला सेट करते हैं। फेज कितनी होगी? कंपोनेंट कितना है? कंपोनेंट सी की वैल्यू 1 है। फॉर्मूला है हमारे पास F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। फेजेस की संख्या कितनी है? 2, क्योंकि सॉलिड और गैस के अंदर, और कंपोनेंट कौन सा कर रहे हैं? 1 कंपोनेंट सिस्टम कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, और C 1 P 2, और ये हमारे पास क्या आया? 1 आया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी सिस्टम, यहां पर तंत्र क्या है? एक चर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? एक चर का मतलब क्या है कि यहां पर हमें इस लाइन पर, इस कर्व पर किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए केवल एक चर की आवश्यकता है। ठीक है, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो प्रेशर हो। अब हम दूसरा सेम चलेगा। सेम कैसे? अब हम बात करते हैं कर्व ओसी की। ओसी सेम आएगा, एक समझ में आ गया आपको, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ओसी, ओसी किसको कट कर रहा है? कौन सा कर्व है? ये वाला। किसके बीच में है? सॉलिड और लिक्विड के बीच में। यानी जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है, फ्यूज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कर्व कहते हैं। यहां पर कौन कौन सी स्टेट सामने में होंगी? यहां पर सॉलिड और लिक्विड सामने में होंगी। तो यहां पर 2 प्रावस्थाएं सेम आएंगी जैसे हमने पहले किया था। P इक्वल टू 2, C की वैल्यू 1 ही है, तो F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 1 आएगा। यानी यहां पर भी तंत्र जो है वो एक चर है, मोनोवेरिएंट है। फिर हम बात करते हैं OA की। OA किसके बीच में है? लिक्विड और गैस के बीच में। लिक्विड को जब हम गैस के अंदर चेंज करते हैं, वेपर्स बनते हैं, इसलिए इस कर्व को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कर्व। क्लियर? यहां पर वही कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी? लिक्विड और गैस प्रावस्था। फेजेस की वैल्यू कितनी? 2, और यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? 1। अब आपने देखा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूं कि यहां पर ये जो कर्व्स हैं, कर्व्स पर तंत्र जो है वो एक चर है। कैसे एक चर है? सब्लिमेशन कर्व, नंबर ऑफ फेजेस 2, नंबर ऑफ फेजेस 2, कंपोनेंट की संख्या 1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओसी के अंदर ठोस और द्रव, तो फेजेस की संख्या 2, कंपोनेंट 1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या? 1। OA क्या हुआ? वेपोराइजेशन कर्व। यहां पर लिक्विड और गैस यहां पर साम्यावस्था के अंदर है, नंबर ऑफ फेजेस 2, कंपोनेंट 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ये तो थी कर्व की बात। अब हम बात करते हैं एरियाज की। एरियाज क्या है? एरिया देखिए, यहां पर एक तो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके बीच का, यानी COD, इधर वाला एरिया। एक कौन सा है? COA1, ये वाला एरिया। एक कौन सा है? BOA वाला, ये वाला एरिया। तो 1, 2 और 3। तो अब हम पहले बात करते हैं, ऊपर से चलते हैं।
COA, एरिया COA, COA यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिक्विड, लिक्विड लिखा है, दैट मीन्स फेज की संख्या क्या होगी? एक ही है। P की वैल्यू 1, C की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, ये 1 कंपोनेंट सिस्टम कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? सॉरी, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 कंपोनेंट 1, P की वैल्यू क्या है? 1 और ये क्या है? तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 2। यानी यहाँ पर जो तंत्र है, इस एरिया में तंत्र क्या होगा? बाइवेरिएंट होगा, द्विचर होगा। यानी इस तंत्र पर हमें किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए दाब और ताप की आवश्यकता होगी, दो चरों की आवश्यकता होगी। सेम चीज अब हम बात करते हैं ए ओ बी वाला एरिया, ए ओ बी। इस एरिया में क्या लिखा हुआ है? गैस लिखा हुआ है। गैस है, दैट मीन्स फेज की वैल्यू क्या है? 1। सेम चीज आ गई, C इक्वल टू 1, तो F इक्वल टू 2। अब हम थर्ड की बात करते हैं, BOC, ये वाला BOC, यहां पर क्या है? सॉलिड, यानी P की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। किससे? F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 से। एरियाज के अंदर आपने, मैं यहां लिख देती हूं, एरियाज में F की वैल्यू क्या आई है? हमारे पास 2 आई है, और कर्व पर हमारे पास क्या आई है? F की वैल्यू 1 है। अब हम बात करते हैं तीसरी ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु। ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं? जहां पर तीनों फेजेस आपस में समय में होंगी। ठीक, तो ये O जो है, तीनों लाइनें मिल रही है, यहां से सब्लिमेशन हो रहा है, यहां से फ्यूजन हो रहा है, यहां से वेपोराइज, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, यानी ट्रिपल पॉइंट पर नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं? 3 और कंपोनेंट ऑलरेडी 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 कंपोनेंट 1, C इक्वल टू 3 प्लस 2, तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? 0 होगा, या F इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि यहां पर सब कुछ निश्चित है। क्या निश्चित है? दाब भी निश्चित है और ताप भी। जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम क्या कह सकते हैं? 273 केल्विन। और यहाँ पर दाब कितना है? 4.58। ठीक है, तो ये तो था हमारा वाटर सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड, मिलता जुलता है, इससे सेम है वैसे तो, लेकिन हम उसकी स्टडी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। क्लियर?